बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ को वरीयता देने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के कई नेता उपराष्ट्रपति बनने में सक्षम है, बैज ने ये चिट्ठी में लिखा है। रमेश बैस जैसे राज्यपाल के पद में रहे नेता राष्ट्रपति बनने योग्य हैं, उपराष्ट्रपति बनने योग्य हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही। छत्तीसगढ़ ने भाजपा को औसतन 11 में से 10 सांसद दिए हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ को केवल एक राज्य मंत्री का पद दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें वरीयता दी जाए, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। रमेश बैस जैसे राज्यपाल के पद में रहे नेता उपराष्ट्रपति बनने योग्य हैं, इस तरह की बातें उस पत्र के माध्यम से की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का पद खाली ही है, तो क्या समझे छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं का जिक्र उन्होंने कर दिया है? देखिए, उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में लगातार चर्चाओं का दौर है। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक नया दांव चलाया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को उपराष्ट्रपति पद पर वरीयता देने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कई नेता हैं जो उपराष्ट्रपति के पद को धारण करने में, उपराष्ट्रपति बनने में सक्षम है। खासतौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो ओबीसी नेता हैं रमेश बैस, जो लगातार 7 बार सांसद रहे और 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम करने का उन्हें अनुभव प्राप्त है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, त्रिपुरा, झारखंड और महाराष्ट्र के वे राज्यपाल रहे, ऐसे नेता का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कई और ऐसे नेता हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, सक्षम हैं। ऐसे नेताओं को उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाने की मांग की है। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो जीतते रहे। औसतन अगर राज्य बनने के बाद से अब तक का औसत देखा जाए तो 11 में से 10 सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। तो ऐसे में महज एक केंद्रीय मंत्री का पद दिया गया है, इसलिए छत्तीसगढ़ को इस बार उपराष्ट्रपति के पद पर वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेताओं को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, इस बात की जो मांग है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की है। एक नई चर्चा, एक नई बहस को उन्होंने छेड़ दिया और खासतौर पर ओबीसी नेता रमेश बैस का उन्होंने नाम लिया, जो 3 राज्यों के राज्यपाल रहे और 7 बार रायपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके। तो कहीं ना कहीं एक नई सियासी दांव जो है वो कांग्रेस की ओर से चली गई। अब ये देखना होगा कि इस पत्र का, इस मांग का असर क्या होता है। तो बिल्कुल इस पत्र का, इस मांग का क्या असर पड़ता है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से इस्तीफा हुआ, उसके बाद विपक्ष लगातार मुखर था, कई बातों का भी जिक्र करते रहा है गौरव। हालांकि अब जिस तरह से वरीयता देने की बात की गई है छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं को लेकर, उम्मीद ये की जा सकती है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से हाल ही में विदेश के दौरे से वापस आएंगे, तो क्या कुछ स्थितियां बन सकती है और नाम जो है वो फिलहाल कहां से तय होगा, देखना होगा। गौरव, निश्चित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की ओर से ये मांग जो है सबसे पहले की गई है। लगातार कई नेताओं के नामों की चर्चा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को महत्व देने के लिए एक दांव जरूर चला है कि केंद्रीय मंत्री के पद में एक ही पद मिल पाया था केंद्रीय मंत्री का। तो ऐसे में अब उपराष्ट्रपति बनाने के लिए कई नेताओं के नाम लिए जा रहे थे, लेकिन खासतौर पर जब कांग्रेस को किसी एक नाम को पत्र में उल्लेख करना था तो ओबीसी नेता रमेश बैस के नाम का उल्लेख किया गया, उनके अनुभव का उल्लेख किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि कई नेता सक्षम है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये बताने की कोशिश करे कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नेता हैं जो वरिष्ठ हैं, जिन्हें अनुभव है, उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एक मांग के रूप में सामने आया, लेकिन नई बहस और नई चर्चा जो कांग्रेस ने छेड़ना है वो कहीं ना कहीं छेड़ दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।